का लेंथ है ना, दो ट्रेपेजियम यहाँ बना, दोनों ट्रेपेजियम का जो बाउंड्री का वाला लेंथ है ना, उसको जब हम लोग ऐड करेंगे ना तो सेम आएगा। पेरीमीटर का मतलब तो ध्यान से देखोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बरकरार होना चाहिए और हौसला भी बुलंद होना चाहिए। ध्यान से 2x बन गया, देखो ये y है और ये माइनस y है। उसी तरीके से जब ये इधर x स्क्वायर दोनों साइड वाला कैंसिल हो गया है ना, क्योंकि ये प्लस। तो बालक हम लोग ट्रायंगल पढ़ने की सीरीज में अभी तक टोटल पार्ट 7 वीडियो तक हम लोग पहुंच चुके थे। ये पार्ट 8 वीडियो है ट्रायंगल का बालक, जिसमें हम लोग केवल एंड केवल ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बालक ट्रेपेजियम का, जिस पर क्वेश्चंस आने का प्रोबेबिलिटी बन रहा है, और साथ साथ 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेपेजियम का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें। बस 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फुल कॉन्सेप्ट समझते हुए, ताकि सीबीएसई कितना भी क्वेश्चंस इधर उधर करे, घुमाए क्वेश्चंस को तुम उसे कैच कर लो, है ना, बढ़िया से एकदम फोकस के साथ बालक तुम इसे समझना। ध्यान से देखोगे बालक, क्वेश्चन ये था कि पहले क्वेश्चन तो ये था, इसको डिस्कस किया जाएगा। पहले हम लोग वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाए, ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट होता है। ध्यान से देखोगे बालक, सपोज वी हैव अ ट्रेपेजियम, हम लोगों के पास एक ट्रेपेजियम है ABCD, और तुम जानते हो बालक, देखो बालक थोड़ा तबीयत जो है ना वो ख़राब है, थोड़ा मैनेज कर लेना बालक। तबीयत जरूर ख़राब है बट हौसला बुलंद है बालक, हौसला तुम्हारा बस बुलंद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी हो। देखो ABCD इज़ आ ट्रेपेजियम, ABCD एक बालक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का हम लोग प्रॉपर्टीज जानते हैं कि इसका एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होता है, उसी को हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं, है ना। बोला जाता है कि ट्रेपेजियम में अगर बेस के मतलब कि नीचे वाले पैरेलल साइड या ऊपर वाले पैरेलल साइड के अगर पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ कर लिया जाए, अगर कोई एक लाइन ड्रॉ कर लिया जाए, सपोज एक लाइन है डी तो ऊपर लिख दिया बालक DC, इसको EF लिख दे रहे हैं। ध्यान से देखोगे ABCD जो ट्रेपेजियम, अब उस ट्रेपेजियम में बालक अगर जो पैरेलल साइड है उसका एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया जाए, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया जाए दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में, तो वो जो लाइन है ना बालक, वो नॉन पैरेलल साइड को पक्का है कि सेम रेशियो में ही बांटता है। नॉन पैरेलल साइड को बालक सेम रेशियो में ही बांटता है। मतलब ये हुआ, इसका प्रूफ भी हम लोग अभी देख लेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ देखना जरूरी है। शॉर्ट में तुमको हम प्रूफ बता देंगे, क्योंकि प्रूफ जब तुम देख लोगे ना तो क्वेश्चंस में आइडिया कैसे लगाना है तुम्हारे माइंड में आ जाएगा, है ना, आइडिया कैसे लगाना। ध्यान से देखोगे, कॉन्सेप्ट पहले देख लिया जाए बालक। कॉन्सेप्ट ये था कि ABCD अगर एक ट्रेपेजियम है, पैरेलल साइड के पैरेलल एक लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ EF ड्रॉ किया जा रहा है, तो ये जो EF है ना, नॉन पैरेलल साइड को पक्का है, कन्फर्म है कि सेम रेशियो में बांटेगा। मतलब अगर इतना सारा इंफॉर्मेशन गिवन है तो पक्का है कि बालक DE बाई EA जो होगा वो इक्वल हो जाएगा CF बाई FV के, है ना। DE बाई EA जो होगा, DE बाई EA जो होगा बालक, ये पक्का है कि CF बाई FV के बराबर होगा। ये रेशियो हमेशा सेम होता है। कैसे होता है बालक देख लिया जाए। सपोज यहाँ से हम इसको मिला दिए, ट्रायंगल बना दिए, है ना, मिला दिए बालक, और यहाँ पर O लेट कर लिए, मतलब कि ये जो मिलने वाला लाइन है, DB को मिलाने वाला लाइन है, ये EF को O पॉइंट पर कट कर रहा है ना। 2 पॉइंट को तो बालक तुम मिला ही सकते हो ना, 2 पॉइंट को मिला सकते हो, ये कंस्ट्रक्शन हम लोग कर सकते हैं। अब कन्वर्स नहीं, थेल्स थ्योरम के अनुसार ध्यान से देखोगे, इस ट्रायंगल को तुम बालक फील करना है। इस ट्रायंगल में तुम अगर आए तो हम लोग जानते हैं कि इस साइड का पैरेलल ये लाइन है, इस साइड का पैरेलल ये लाइन है, तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है बालक कि पक्का है कि इस ट्रायंगल में, ठीक ना, किसी थर्ड साइड के पैरेलल अगर लाइन तुम ड्रॉ करते हो तो बाकी दोनों साइड, पहला और दूसरा साइड को वो सेम रेशियो में बांट देता है। यही था थेल्स थ्योरम। यानी कि यहाँ से हम लोगों के पास हो जाएगा DE बाई EA इज इक्वल टू DO बाई OB हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है बालक तुमको। दिस इज लेट इक्वेशन 1। इस ट्रायंगल में हम लोग गए तो ऐसा मिल गया, क्योंकि वो पैरेलल लाइन था। फिर हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं बालक। इस ट्रायंगल को अगर तुम फिल करोगे बालक, ये ट्रायंगल को, तो इसमें भी तुम देख रहे हो कि ये लाइन पैरेलल है, किसके, तो DC के। मतलब एक साइड के, मतलब इस ट्रायंगल के एक साइड के ये लाइन पैरेलल है, तो पक्का है कि बाकी दोनों साइड को बालक ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, बाकी दोनों साइड को ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा ना बालक। यानी कि यहाँ से हमें मिल जाएगा DO बाई OB जो है, DO बाई OB ये इक्वल हो जाएगा, DO बाई OB जो है ये बालक इक्वल हो जाएगा किसके, CF बाई क्या, FB के,
CF बाई बालक FV के ये बात इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब तुम देखोगे ध्यान से, थेल्स थ्योरम का यूज करके बालक हम लोग ये कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। तुम्हें भी ये आइडिया हो गया है अगर तुम 7 पार्ट तक का वीडियो देखो। 7 का 7 पार्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया गया है। अगर कोई बच्चा अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करे, केवल ये 7 पार्ट को देख ले और ये जो वीडियो पार्ट बन रहा है इसे देख ले और आगे जो पाइथागोरस का बनेगा उसे देख ले, बालक ट्रायंगल में उससे इससे ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल जाए तो सैम्पल पेपर वगैरह जरूर प्रैक्टिस करना तुम, लेकिन सारे सैम्पल्स पेपर्स का, बुक्स का, है ना, निचोड़ कॉन्सेप्ट्स, ऐसा नहीं है कि बस 2-4 क्वेश्चन कराया गया है, कॉन्सेप्ट बताया गया है ताकि तुम उस कॉन्सेप्ट को बस बारीकी से अगर सीख जाते हो ना तो क्वेश्चन सीबीएसई कितना भी घुमाए बालक तुम उसे कर लोगे, अच्छे से कर लोगे बालक। तो फोकस बढ़ा करके कॉन्सेप्ट जब समझा रहे हो ना तो बढ़िया से देख लिया करो, ध्यान से देखो। ये समझ में आया कैसे हुआ बालक, और ये भी समझ में आया कैसे हुआ। अब ये दोनों को देखो, 1 और 2 को देखो बालक, 1 और 2 को। 1 और 2 से डी ओ बाई ओ बी का वैल्यू ये है और डी ओ बाई ओ बी का वैल्यू ये भी है। देखो डी ओ बाई ओ बी इज इक्वल टू ये है और डी ओ बाई ओ बी इज इक्वल टू ये है, मतलब सेम वैल्यू का बराबर 2 चीज़ है तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा ना। यानी लिखेंगे हम लोग फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से अगर देखा जाए, है ना, तो डी ओ बाई ओ बी का वैल्यू जो ये है डी ई बाई ई ए, डी देखो डी ई बाई ई ए जो है ये इक्वल हो जाएगा बालक सी एफ बाई एफ बी के, सी एफ बाई एफ बी के ये इक्वल हो जाएगा। डी ई बाई ई ए जो है सी एफ बाई एफ बी के बालक इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो हम लोग चाह रहे थे बालक वो हम लोग प्रूफ कर दिए। क्या चाह रहे थे बालक कि किसी भी, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर देते हैं ताकि तुम्हारे माइंड में बढ़िया से बैठ जाए, है ना। इसे बढ़िया से बैठाना बालक बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल कहीं प्रूफ तुम्हें नहीं करना है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली तुम तब यूज कर पाओगे जब ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में बढ़िया से बालक होगा। ध्यान से देखोगे कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड से अगर उसके पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ किया जाता है कहीं भी, तो पक्का है कि ट्रेपेजियम का जो नॉन पैरेलल साइड है, ठीक ना, नॉन पैरेलल साइड 2 होगा एक ट्रेपेजियम में, दोनों नॉन पैरेलल साइड को वो सेम रेशियो में बांट देगा। सेम रेशियो इन द सेंस कि इस फिगर में अगर DC और AB का पैरेलल EF है तो DE बाई EA जो होगा वो CF बाई FB के बराबर हो जाएगा। यही है ट्रेपेजियम का कॉन्सेप्ट। अगर तुम बालक इसे सीख गए, अगर इस कॉन्सेप्ट को तुम सीख गए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को बालक हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना। पहले हम तो बोलेंगे कि अगर कॉन्सेप्ट सीख गए बालक तो वीडियो को भी पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले तुम खुद ट्राई कर लो और देन सोल्यूशन देखो, मज़ा आएगा तुम्हें। मैथ्स मज़ेदार चीज़ है। तबीयत भी ख़राब रहता है बालक तो मैथ्स पढ़ाने के लिए हौसला हमेशा बुलंद रहता है। अगर कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट है, मज़ा है, तभी तो ये बात है ना। अगर ये बोरिंग होता तो तबीयत ख़राब में बालक पढ़ाने का मन नहीं करता। ध्यान से देखो कि बालक अगर ट्राई कर लिए हो तो द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 3 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। इस ट्रेपेजियम में देखो AB और CD पैरेलल है तो एक 3 सेंटीमीटर है और एक 9 सेंटीमीटर है। ये बात बालक तुम्हें दे रखा है, ये बात तुम्हें दे रखा है। और उसके बाद बोला है द नॉन पैरेलल साइड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। जो नॉन पैरेलल साइड है ना, नॉन पैरेलल साइड मतलब ये D है, ये वाला D है, अगर तुम्हें ना दिख रहा हो तो ये D है। तो ये जो DA है ना ये नॉन पैरेलल साइड है और BC भी नॉन पैरेलल साइड है। तो DA का वैल्यू बालक 4 सेंटीमीटर और BC का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। ये भी बात तुम्हें दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है अ लाइन पैरेलल टू द बेस के पैरेलल एक लाइन डिवाइड कर रहा है ट्रेपेजियम को, है ना, इनटू 2 ट्रेपेजियम। देखो ये पैरेलल अगर ड्रॉ किया जाए तो एक ट्रेपेजियम ये बन गया और एक ट्रेपेजियम बालक ये बन गया, है ना, 2 ट्रेपेजियम बन गया। यानी EF जो है, EF इस ट्रेपेजियम को 2 ट्रेपेजियम बना दिया। सही बात है ना। इनटू 2 ट्रेपेजियम ऑफ इक्वल पेरीमीटर। और ये भी बोला गया है कि जो ये EF 2 ट्रेपेजियम बनाया ना तो ये इक्वल पेरीमीटर का ट्रेपेजियम बना दिया। इक्वल पेरीमीटर मतलब क्या बालक, जो बाउंड्री का लेंथ है ना, 2 ट्रेपेजियम यहाँ बना, दोनों ट्रेपेजियम का जो बाउंड्री का बालक लेंथ है ना उसको जब हम लोग ऐड करेंगे ना तो वो सेम आएगा। पेरीमीटर का मतलब ये होता है ना बालक। यहाँ तक बात क्लियर है, मतलब कि ये और ये ऐड करें या ये और ये ऐड करें, सबका लेंथ ऐड करें तो ये सेम आ रहा है। ये लेंथ जो है बालक वो सेम आ रहा है। द रेशियो इन विच ईच ऑफ द नॉन पैरेलल साइड इज डिवाइडेड इज, मतलब कि जो इसका नॉन पैरेलल साइड है वो किस रेशियो में डिवाइड होगा बालक तुम्हें ये बता बैठना है, ठीक ना, ये तुम्हें बता
ना है और तब जा कर के बैठना है, नहीं तो खड़े खड़े बताना है। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से बालक, बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनोगे। तबीयत खराब है पर हौसला बुलंद है। थोड़ा बहुत तबीयत खराब होने से पढ़ाई नहीं छोड़ते बालक, हौसला एकदम बुलंद रखते हैं। हमें सक्सेस करना है, अपने आप को सक्सेस बनाना है, करियर पर फोकस करना है। थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम से बिल्कुल अपने हौसले को नहीं तोड़ा जाता है। सर्दी से लड़ो, अरे सर्दी हो गया रे ससुरा, तो सोच रहे हम नहीं पढ़ेंगे, और जोर से हो और जोर लगा दे, हमको रोकना नामुमकिन है। ध्यान से बालक देखोगे, ये 4 सेंटीमीटर है। सपोज हम लोग इसको एक्स लेट कर लेते हैं, लेट डी बी एक्स है ना, डी बी एक्स मान लेते हैं। अगर डी बालक एक्स है और ये पूरा 4 है तो ये कितना हो जाएगा बालक, 4 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। हम लोग इसको एक्स लेट कर लिए तो बालक ये 4 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का लेंथ बालक 4 था, है ना। लेट कर लेते हैं बालक, इसको हम वाई लेट कर लेते हैं, सी एफ को हम लोग वाई लेट कर लेते हैं। अगर सी एफ को बालक तुम वाई लेट कर रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस वाई। क्यों होगा बालक? क्योंकि इस पूरे का लेंथ कितना था, 6 था। आई होप ये बात क्लियर होगा। तीसरा साइड जो बच रहा है ना, ये वाला जो साइड बच रहा है ई एफ, इसको मान लेते हैं जेड। ये तो 3 वेरिएबल में आ गया, कोई बात नहीं है, हौसला बुलंद है। ध्यान से देखोगे, ये 3 ये बालक 3 वेरिएबल में आ गया ना, 3 वेरिएबल में आ गया। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डायरेक्ट बना रहे हैं बालक, डायरेक्ट बना रहे हैं। लैंग्वेज वगैरह लिखना तुम्हें नहीं सिखाया जा रहा है, ऑप्शनल क्वेश्चंस को कैसे जल्दी हैंडल करना है बालक, तुम्हें ये सिखाया जा रहा है। तो ध्यान से देखोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बरकरार होना चाहिए और हौसला भी बुलंद होना चाहिए। ध्यान से देखोगे, इस ट्रेपेजियम का पेरीमीटर और इस ट्रेपेजियम का पेरीमीटर बालक बराबर है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3। देखो इसका पेरीमीटर हम निकाल लिए, इसका पेरीमीटर कितना, x प्लस जेड प्लस वाई प्लस 3। ये बराबर होगा, ये इक्वल होगा बालक नीचे वाले ट्रेपेजियम के पेरीमीटर के बराबर। नीचे वाला ट्रेपेजियम का पेरीमीटर जेड, देखो इसका लेंथ जेड प्लस इसका लेंथ 4 माइनस एक्स प्लस इसका लेंथ 6 माइनस वाई और प्लस इसका लेंथ 9। बात समझ में आ रहा है? अरे बात समझ में आ रहा है ना। ध्यान से देखोगे, ये जेड और जेड बालक कैंसिल हो गया, जेड और जेड कैंसिल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों साइड सेम साइन में था बालक। ये एक्स है और ये माइनस वाला एक्स, ध्यान से देखोगे, ये माइनस वाला एक्स को यहाँ से उठा करके तुम इधर अगर पटकोगे बालक, माइनस एक्स को इधर लाओगे तो पहले से एक्स था और ये एक्स इधर आया तो प्लस एक्स, तो एक्स और एक्स कितना बन गया बालक, 2x बन गया। देखो ये वाई है और ये माइनस वाई है, उसी तरीके से जब ये इधर आएगा तो बन जाएगा 2y बन जाएगा, 2x प्लस 2y। अब देखो इस 3 को हम लोग इधर लेकर के जाएँ, 3 को अगर इधर लेकर के जाएँ बालक तो देखो ये एक्स वाई जेड तो कैंसिल हो गया, इस 3 को बस हम इधर लेकर जा रहे हैं। पहले से 4 था और 9 था, 9 4 कितना बालक, 9 4 13, 13 और 3 कितना हो गया बालक, 16 हो गया। 13 और 3 बालक 16 हो गया। और कुछ तो नहीं बच रहा है, बच रहा है बालक, बच रहा है। देखो ये 4 और ये 6 10 है। ध्यान से देखोगे बालक, ये 10 है और 10 और 9, 10 और 9 कितना, 19 और 19 और ये जब 3 इधर जाएगा ना, ये 3 इधर जाएगा। ध्यान से देखोगे, कैलकुलेशन थोड़ा एरर था। ये 10 और 9 19 में से ये प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस, 19 में से जब 3 माइनस होगा बालक तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा बालक, है ना। 19 में से जब ये 3 उधर जा कर के माइनस होगा, डायरेक्ट बना रहे हैं बालक, थोड़ा सा फोकस बढ़ाओगे। 4 और 6 10 प्लस 9 19 और 19 से जब ये 3 माइनस होगा तो बालक 16 आ जाएगा, है ना। यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो ये x प्लस वाई का वैल्यू आ गया 16, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16/2 यानी कि बालक 8 आ गया। x प्लस वाई का वैल्यू बालक 8 आ गया। अगर x प्लस वाई का वैल्यू अगर 8 है तो तुम y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बालक, 8 माइनस एक्स लिख सकते हो, है ना। y इज इक्वल टू तुम बालक क्या लिख सकते हो, 8 माइनस एक्स, क्योंकि x इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में। आई होप यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट देख लिया जाए बालक, नेक्स्ट देख लिया जाए। अब एक बात बताओ, ये एक ट्रेपेजियम था, इस ट्रेपेजियम में एक पैरेलल लाइन जा रहा था, तो पक्का है कि ये जो पैरेलल लाइन है ना, ये इस ट्रेपेजियम का जो नॉन पैरेलल साइड है बालक, उसको सेम रेशियो में बांटेगा। सेम रेशियो में जब बांटेगा तो हम लोगों के पास क्या होगा, देखो ध्यान से, x बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू y बाई 6 माइनस वाई। बोलो ये बात लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, बात क्लियर है ना। अब नेक्स्ट, अब ये इक्वेशन जो है ना, ये 2 वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल में है। इसे हम लोग 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या,
बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ से बस y का जो वैल्यू है ना 8 माइनस एक्स यहाँ पुट कर दो। पुट करते ही एक वेरिएबल में हो जाएगा, पुट कर दिया जाए। x बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई के प्लेस पर हम लोग लिख दिए बालक 8 माइनस एक्स और नीचे 6 माइनस 8 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? 6 माइनस 8 माइनस एक्स है ना, केवल y के प्लेस पर हम लोग पुट कर दिए y का वैल्यू 8 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? आई होप बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। एक स्टेप और देखो बालक, x बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स बाई 6 माइनस 8 प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। 6 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा और 6 माइनस 8 का वैल्यू बालक -2 आ जाएगा, है ना। 6 माइनस 8 का वैल्यू -2 और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया जाए तो ये हो जाएगा x माइनस 2, क्योंकि -2 प्लस एक्स को x माइनस 2 भी तो लिख सकते हैं ना बालक, x माइनस 2 भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? अब इसे सॉल्व किया जाए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना। बात क्लियर है? तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स। यहाँ देखोगे x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया बालक, -2x हो गया इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 4 बालक 32, 8 इंटू माइनस एक्स माइनस 8x माइनस एक्स इंटू 4 माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। हौसला बुलंद है, ध्यान से देखोगे बालक, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2x इज इक्वल टू 8 इंटू 4 32, है ना। 8 इंटू माइनस एक्स माइनस 8x माइनस एक्स इंटू 4 माइनस 4x और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर दोनों साइड बालक कैंसिल हो गया, है ना, क्योंकि ये प्लस में था, कैंसिल हो गया। अब x का केवल वैल्यू निकाल लिया जाए। x का बालक अगर वैल्यू निकालना चाहें हम लोग तो यहाँ -2x है। देखो इधर -8x और -4x कितना बन गया? -8x और -4x -12x बन गया, है ना। ये -12x को अगर हम इधर लेकर के आए, -12x को अगर बालक इधर लेकर के आए तो -2x प्लस 12x हो जाएगा, है ना, और इज इक्वल टू बालक 32 हो जाएगा, इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। यानी कि बालक ध्यान से देखोगे 10x का जो वैल्यू है ना वो 32 आ जाएगा और इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है ना वो आ गया 3.2। x का जो बालक वैल्यू है वो कितना आ गया? 3.2 आ गया। दिख रहा है ना बालक तुम्हें अच्छे से? बिल्कुल दिख रहा है। x का वैल्यू बालक कितना आ गया? x का वैल्यू 3.2 आ गया, ठीक ना। अब ये वाला वैल्यू बालक 3.2 हो गया, 3.2, तो ये वाला वैल्यू तो तुम निकाल ही लोगे ना। 4 माइनस 3.2 यानी कि 0.8, ये बालक आ गया 0.8। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा था? द रेशियो इन विच ईच ऑफ द नॉन पैरेलल साइड डिवाइडेड। देखो जिस रेशियो में ये डिवाइड होगा उसी रेशियो में ये डिवाइड होगा बालक, दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होगा। तो अगर हम लोगों को एक का रेशियो निकल गया है, मतलब एक का दोनों का वैल्यू निकल गया, अगर एक का रेशियो हम लोग निकाल पाए तो उसका भी तो निकाल लिए ना। मतलब ईच नॉन पैरेलल साइड किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो बालक आंसर हो जाएगा 3.2 बाई 0.8, क्योंकि हम लोगों का मेन टारगेट था या तो y निकाल लो, यहाँ भी तुम y का वैल्यू निकाल सकते हो ना। x का वैल्यू 3.2 आया है तो यहाँ पुट कर दोगे तो y का वैल्यू निकाल लोगे, और देन इसका अगर वैल्यू निकल गया fc का तो इसका भी निकल जाएगा बालक। दोनों का रेशियो लोगे या इन दोनों का रेशियो लोगे, रेशियो हमेशा सेम आएगा क्योंकि ट्रेपेजियम के बीच से एक पैरेलल जा रहा है। तो बालक इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा देख लिया जाए। 3.2 बाई 0.8 कैसे किया समझ में आ रहा है ना। 3.2 बाई 0.8 दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, यही आंसर होगा। देखो ये और ये बालक कट गया, क्यों कट गया? इसके चलते नीचे में 10 और इसके चलते ऊपर में 10 कैंसिल। 8 से कितने बार में बालक? 4 बार में। 8 से 4 बार में यानी कि 4/1, यानी कि 4:1 इज द राइट आंसर। तुम चाहो तो ये 3.2 को यहाँ रख लो, ठीक ना, x के प्लेस पर, और y निकाल लोगे। y निकालने के बाद जो वैल्यू आया यहाँ पुट कर दोगे तो fb का भी वैल्यू निकल गया और fc का भी वैल्यू निकल गया। दोनों का रेशियो तुम लेकर के देखो बालक 4:1 ही आने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लंबा क्वेश्चन बालक जरूर था लेकिन कॉन्सेप्ट था इसमें। अगर तुम इसे अच्छे से समझ जाओगे बालक तो एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बात क्लियर है? तो बालक हौसला बुलंद रहना चाहिए। देखा जाए बालक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखोगे बालक। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर तुम्हें गिवन है इसमें दिया गया है बालक कि ABC एक ट्रायंगल है एंड G, देखो ABC एक ट्रायंगल है और
GHED ये जो है ना एक रेक्टेंगल है, GHED एक रेक्टेंगल है। इसमें बोल रहा है बालक कि BC जो है ना, BC ये 12 सेंटीमीटर है। BC का वैल्यू बालक तुमको 12 सेंटीमीटर वैल्यू दे दिया, 12 सेंटीमीटर। AC जो है ना, AC ये 6 सेंटीमीटर दे दिया। AC जो है ना बालक ये 6 सेंटीमीटर दे दिया। AC 6 सेंटीमीटर है ना। FC इज इक्वल टू BF बोल दिया। FC का वैल्यू जितना है ना उतना ही BF का वैल्यू है। तो पक्का है कि बालक ये 6 हो गया और ये 6 हो गया, क्योंकि नीचे वाला 12 था, है ना। तो FC और BF अगर इक्वल है तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ना बालक। यहाँ तक आई होप तुम्हें क्लियर हुआ होगा अच्छे से। FC का वैल्यू 6 है ना, और BF का भी वैल्यू बालक 6। चलो अब देखोगे बालक ध्यान से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुमसे पूछा है ना। AF का भी वैल्यू तुमको दे दिया है। AF का जो वैल्यू है ना ये 24 सेंटीमीटर है। AF का वैल्यू बालक ये 24 सेंटीमीटर, ये पूरे का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। ट्राई कर लोगे एक बार क्वेश्चन को बालक, तुम एक बार क्वेश्चन को क्या कर लोगे, ट्राई कर लोगे। ध्यान से बालक ट्राई करो। देखा जाए बालक, एक बात बताओ, ये हाइट है ट्रायंगल का। हाइट इन द सेंस क्या, परपेंडिकुलर होगा। हाइट इन द सेंस बालक परपेंडिकुलर होगा। हाइट परपेंडिकुलर को ही बोलते हैं 90 डिग्री वाले को, है ना। तो ये अगर हाइट है, ये परपेंडिकुलर है, और ये 90 और ये 90, देखो ये तो ऑलरेडी 90 था क्योंकि ये रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल का चारों एंगल जो है बालक वो 90 डिग्री। तो अगर ये रेक्टेंगल था 90 और ये भी 90 बालक, दो लाइन के बीच का जो को इंटीरियर एंगल है बालक, अगर वो 90 डिग्री हो जाता है तो पक्का है कि ये लाइन और ये लाइन बालक पैरेलल हो गया। ये दोनों क्या हो गया बालक, पैरेलल हो गया। बात क्लियर है। तो बालक तुम अब इस ट्रायंगल को फिल करो, इस ट्रायंगल को बालक तुम फिल करो, इस ट्रायंगल को। इसमें हमारे पास ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया। अगर ये पैरेलल हो गया बालक तो एक 90, ये भी 90 और एक कॉमन हो गया, है ना। एक 90 और एक कॉमन, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, है ना। सिमिलर लिख सकते हैं बालक। सो ट्रायंगल डायरेक्ट बना रहे हैं बालक। पहला वाला ट्रायंगल अपने मन से AFC ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल AFC, पहला वाला अपने मन से। दूसरा वाला देखो C के इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, ये छोटू ट्रायंगल में और ये बड़ू ट्रायंगल में। छोटू और बड़ू दोनों ट्रायंगल में देखो बालक, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में C कॉमन है, C इक्वल है दोनों में। तो C का पोजीशन बालक लास्ट में ना, तो यहाँ भी C का पोजीशन लास्ट में ना। सिमिलरिटी लिखने का कॉन्सेप्ट भी तुम्हें हम सिखाए हुए हैं। उसके बाद ये F एंगल 90 डिग्री और H भी 90 डिग्री, तो F H के बराबर था, F H के बराबर था। F का पोजीशन बीच में तो H का भी पोजीशन बीच में। C और H लिख लिया, बच गया E, इसे भी लिख लो। इस तरीके से हम लोग सिमिलरिटी लिखते थे बालक। ये हम लोग सिमिलरिटी वाले वीडियो में सीखे हुए थे। 7 का 7 पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। 7 का 7 पार्ट बालक बार बार बता रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सातों वीडियो को नहीं पढ़ के जाओगे ना, फिर अगर एग्जाम के बाद दोबारा आके अगर गलती से देख लिए पछतावा होगा बालक, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाए। बहुत रिसर्च बेस्ड ही वीडियो बनाया गया है, कोई भी फालतू क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं किया गया है बालक। तो जरूर इसे देख लोगे। ये बात समझ में आ रही है कैसे सिमिलर हुआ, बाई ए सिमिलरिटी, बाई ए सिमिलरिटी, ये दोनों सिमिलर हो गया क्योंकि ये 90 इक्वल और ये एंगल दोनों में कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल बालक सिमिलर हो गया। अब सिमिलर करके फ़ायदा क्या बालक, सिमिलर करके हम लोग देखो निकालना है इसका एरिया, इसका एरिया निकालना है। ये वाला साइड मालूम है ना बालक, ये वाला साइड मालूम है हमको। एनी हाउ ये मिल जाए और ये मिल जाए, ठीक ना, दोनों मिल जाए, मतलब FH निकाल ले और GF निकाल ले, FH और GF। अगर ये दोनों निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका लेंथ भी मालूम चल जाएगा और हाइट भी मालूम चल जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना इजी होगा। इसको निकालने के लिए देखो, ये FH निकालने के लिए ना हम इस ट्रायंगल में गए और ये दोनों ट्रायंगल को बालक सिमिलर किए। देखो क्या फ़ायदा है। यहाँ से बालक AF बाई EH हो जाएगा। EH इज इक्वल टू किसके, देखो हमको FH निकालना है। FH हम लोगों को कब मिलेगा, FH निकालना है बालक, है ना। FH अगर नहीं निकल पाता है, देखो FH अगर नहीं निकल भी पाता है तो अगर HC निकाल लो तो FH अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि FC का वैल्यू हमारे पास 6 है। तो अगर HC भी निकल जाए, देखो यहाँ से HC निकल जाएगा बालक, ठीक ना, इज इक्वल टू HC, इधर से नीचे लगातार, इधर से भी लगातार 2 लास्ट का, तो FC के बराबर होगा। ये हमें इक्वेशन मिल गया बाई कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से बालक ये हमें मिल गया। अब ध्यान से देखो, AF बाई EH जो है और FC बाई HC जो है, ठीक ना, AF बाई EH जो है और FC बाई HC जो है, यहाँ से हम लोग कैसे वैल्यू निकालेंगे। AF का वैल्यू कितना दिया गया था 24,
और ई एच का वैल्यू कितना दिया गया था बालक, ई एच का वैल्यू बालक 6 दिया गया था, इज इक्वल टू एफ सी का वैल्यू बालक, एफ सी का वैल्यू 6 दिया गया था और एच सी का वैल्यू हमें फाइंड करना था, है ना। ये देखो 6 से ये कितने बार में बालक, 4 बार में, एच सी इधर गया और ये 4 इधर आया, तो एच सी इज इक्वल टू 4 अगर इधर आएगा तो 6/4 हो गया, है ना। इसे कैंसिल करोगे तो 3 बार में और ये 2 बार में, यानी कि 1.5। एच सी का वैल्यू बालक, एच सी का वैल्यू 1.5 आ गया। अगर एच सी का वैल्यू 1.5 आ गया तो एफ एच का वैल्यू तुम कितना बोलोगे बालक, 4.5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बालक 4.5, दिमाग लगाओ, क्योंकि ये पूरा बालक 6 था, तो एच सी का वैल्यू अगर 1.5 है तो एफ एच का वैल्यू 4.5 होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद 6 आना चाहिए। तो यहाँ से बालक एफ एच का जो वैल्यू है ना हमारे पास आ गया 4.5 सेंटीमीटर। आई होप ये बात क्लियर होगा। इसी तरीके से अगर तुम इस ट्रायंगल में जाओगे, इस ट्रायंगल में बालक जाओगे तो तुम्हारे पास क्या सिमिलरिटी मिलेगा, ध्यान से देखो। ये इसके पैरेलल हो गया, ये 90, ये 90 और ये कॉमन, तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल पहला वाला अपने मन से ए एफ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो बी और देखो बी इस ट्रायंगल में भी है एंगल और बी इस ट्रायंगल में भी है, दोनों में कॉमन है। बी का पोजीशन लास्ट में तो इधर भी लास्ट में, बी का पोजीशन लास्ट में बालक तो इधर भी लास्ट में। आई होप तुम्हें अच्छे से बालक दिख रहा होगा, समझ गया ना, ध्यान से देखोगे। तो इसके बाद देखो बी का पोजीशन लास्ट में तो बी का भी पोजीशन लास्ट में बालक। इसके बाद देखो ये एंगल जी जो है ना एंगल एफ के इक्वल है, ठीक ना, एफ के इक्वल एंगल जी है, तो अगर एफ का पोजीशन बीच में है तो जी का भी पोजीशन बीच में, है ना। जी बी और एक बच गया डी, तो इस यहाँ लिख लेंगे। अब हमें निकालने का टारगेट बीजी और देखो बीजी या जीएफ है, बीजी या जीएफ है, दोनों में से कोई भी निकल जाए, है ना। इधर से बता दो, इधर से अगर एफ लोगे बालक, एफ डिवाइडेड बाय इधर से क्या हो जाएगा, देखो एफ लिए लगातार दो तो इधर से लगातार दो, डीजी हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब जो तुम्हें निकालना है जीबी निकालो, देखो जीबी इधर से लास्ट का दो तो जीबी लिख दिए, इधर से लास्ट का दो जीबी तो इधर से लास्ट का दो बालक एफ भी, है ना। ये एक इक्वेशन हम लोगों को मिल गया विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट। एफ का वैल्यू बालक, एफ का वैल्यू 24, डीजी का वैल्यू डीजी कहाँ गया बालक, डीजी का वैल्यू तुम्हें मालूम है, देखो डीजी का वैल्यू बालक तुम्हें मालूम था, डीजी का वैल्यू कितना था, 6 था ना, यहाँ 6 लिख लिया, इज इक्वल टू एफ वी का वैल्यू बालक, एफ वी कहाँ गया भाई, एफ वी का वैल्यू भी 6 था बालक, एफ वी का भी वैल्यू 6 था और यहाँ पर जी बी हमें फाइंड करना था। तो देखो 6 से ये अगेन 4 बार में, ठीक ना, 6 से 4 बार में ये जी बी इधर गया तो 6/4 आ गया, यानी अगेन आ गया बालक 1.5। 6/4 का वैल्यू 1.5 आया था, इस बार भी बालक आ गया 1.5। अगर ये बालक 1.5 है, जीबी जो है ये अगर जीबी का वैल्यू आया ना 1.5, ये अगर 1.5 है तो ये जो वैल्यू है ना ये 4.5 हो गया, ये जो 4.5 बन गया, है ना। बात क्लियर है। यानी ध्यान से अगर देखो बालक, तो जी एफ एच था, यहाँ पर जी एफ और एच था, एफ एच का वैल्यू 4.5 आया था, एफ एच का वैल्यू बालक 4.5 आया था और जी एफ का भी जो वैल्यू है ना ये भी आ गया 4.5 सेंटीमीटर। आई होप ये तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जी एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, जी देखो एफ एच का वैल्यू इतना, जी एफ का वैल्यू इतना, तो जी एच का वैल्यू कितना आ जाएगा बालक, दोनों को ऐड कर लेंगे, 4.5 प्लस 4.5 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ का वैल्यू जो है ना ये 9 सेंटीमीटर आ गया। ये रेक्टेंगल में इसका वैल्यू 9 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो तुम बालक एरिया निकालना तो बचपन से सीखते आ रहे हो, 9 × 6 यानी कि 54, 9 × 6 यानी कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ये तुम्हारा आंसर जो है ये सही आंसर है। तो क्वेश्चन बालक लंबा था, है ना, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था, अच्छा क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो अच्छे से इसे देख लोगे, अच्छे से इसे समझ लोगे। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करोगे कहाँ दिक्कत हो रहा है, अगले वीडियो में उसे क्लियर किया जाएगा। ये ट्रायंगल का वीडियो पार्ट 8 था। अगले वीडियो पार्ट 9 से हम लोग पाइथागोरस स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9 और 10 दोनों पाइथागोरस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और थोड़ा वो भी लंबा वीडियो होगा बालक, इसलिए लंबा होगा कि तुम कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में रहोगे, क्वेश्चन बालक छूट जाएगा। हम लोग कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ेंगे। ट्रायंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल से क्वेश्चन छूटने का भी चांस ज़्यादा है, क्योंकि ये बड़ा है और कुछ इसमें रिड्यूस नहीं हुआ है ना। आगे भी हायर क्लासेस में भी इसका जरूरत है बालक। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझोगे, कहीं दिक्कत आएगा तो कमेंट करोगे। ये पार्ट 8 था। पार्ट 9 और 10 में हम लोग बालक करेंगे पाइथागोरस, और एक पार्ट 11 आएगा जिसमें हम लोग कर रहे होंगे क्या बालक,
वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, असर्टिव रीजन और सारे का मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक ना, सारे का, उसमें पाइथागोरस, सिमिलरिटी सब मिक्स होकर भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसा आ सकता है वो भी देखेंगे, अगर जरूरत पड़ा तो पार्ट 12 भी देखेंगे, लेकिन पार्ट 12 से ज़्यादा इसमें नहीं होगा। ये 12 का 12 पार्ट अगर बालक तुम अच्छे से कर लेते हो ना तो तुम्हारा ट्रायंगल भन्नाट हो जाएगा, इस पर तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा और तुमसे एग्जाम में जो है क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। तो बालक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।